नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। कितना सफल रहा महाअभियान? जी हां, महाअभियान बिहार में चलाया गया, जो कि जहां सबसे अधिक यानी करीब 10 लाख लोगों को टीकाकरण देने का लक्ष्य रखा गया। कोरोना की दूसरी लहर का भयावह रूप को सबने देखा और ऐसे में सरकार, राज्य सरकार कहीं से भी ये नहीं चाहती है कि तीसरी लहर का खतरा राज्य में, देश में आए। तो ऐसे में बिहार में महाअभियान की शुरुआत की गई और इस महाअभियान में करीब 10 लोगों को टीकाकरण या टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। और ऐसे में आज हम बात करेंगे कि ये जो महाअभियान चला, ये महाअभियान कितना सफल रहा, आखिर जो लोगों को वैक्सीन लगी, कितने लोगों को वैक्सीन दे पाई, जो लक्ष्य रखा गया था, क्या उस लक्ष्य तक पहुंच पाई स्वास्थ्य विभाग? तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले पटना की बात कर लेते हैं। तो टीकाकरण के लिए एक दिन का जो महाअभियान चलाया गया, इस दौरान करीब 8000 केंद्रों पर 10 लाख लोगों को टीकाकरण देने का लक्ष्य रखा गया है। और पटना की बात कर लेते हैं। पटना में करीब 3.5 लाख लोगों को कोरोना के टीका लगाने की योजना है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की योजना के अनुसार राज्य के सभी 38 जिलों में एक साथ ये अभियान चलाई गई। राजधानी पटना के गर्दनी बाग अस्पताल में वैक्सीन देने के लिए लोगों की संख्या थोड़ी कम दिखी, लेकिन लोग धीरे धीरे ही सेंटर पर टीका लेने पहुंचे और गर्दनी बाग अस्पताल का हमारे सहयोगी निषेध ठाकुर ने जायजा लिया। कमोबेश हर जिले की यही स्थिति रही। सबसे पहले जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां हमारे सहयोगी निषेध ठाकुर पहुंचे और वहां के कोरोना वैक्सीन सेंटर का उन्होंने जायजा लिया। बिहार में आज टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 10 लाख से अधिक आबादी को टीका देना है। आज बिहार के अलग अलग जिलों में आज टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त हम गर्दनी बाग अस्पताल में बने एक टीकाकरण केंद्र पे हैं और तस्वीरें देख सकते हैं पीछे। आज सुबह से ही लोग टीका लेने के लिए सेंटर पे पहुंच रहे हैं। चूंकि आज टीकाकरण का महाअभियान चलाना है, 10 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन देना है आज, और ये पहला स्टेप है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये सभी लोग अगले कमरे में जाएंगे और वहाँ से लोग टीका लेंगे। कुछ स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम? सुषमा कुमारी। सुबह से अब तक कितने लोगों ने लगभग रजिस्ट्रेशन कर? 300। कोई दिक्कत भी आई? नहीं, दिक्कत नहीं आई है, आराम से हो जा रहा है। हाँ, जाइए इंजेक्शन लीजिए। आप लोगों के सामने कोई परेशानी हो रही है लोगों की ओर से? हाँ, लोग बोल रहे हैं थोड़ा नेट में प्रॉब्लम हो रही है। काम हो रहा है? काम हो रहा है। देखिए, लगातार कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन उन दिक्कतों का सामना करते हुए स्वास्थ्यकर्मी जो हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। पहला प्रोसेस यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद ठीक इस और टीकाकरण कक्ष बना हुआ है और इस टीकाकरण कक्ष में यहाँ से लोगों को वैक्सीन देगा। और कहीं ना कहीं जो महाअभियान चलाया जा रहा है, उस महाअभियान में ये काफ़ी उपयोगी होने वाला है। कुछ स्वास्थ्यकर्मी हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ? सुरेखा कुमारी। आज महाअभियान चलाया जा रहा पूरे बिहार में, 10 लाख से अधिक लोगों को टीका देने का लक्ष्य है। अभी तक कितने लोग यहाँ पे आए हैं सुबह से, संख्या लगभग? वो बताएंगे, वहाँ रजिस्टर मेंटेन हो रहा है। आप लोग यहाँ पे टीका दे रहे हैं? जी मैम। कुछ परेशानी भी आई? कोई दिक्कत नहीं, लोगों को आसानी से? जी बिल्कुल मिल। कौन कौन सा वैक्सीन? कोवैक्सीन है, ऊपर कोविशील्ड पड़ रहा है, नीचे कोवैक्सीन पड़ रहा है। संख्या कौन सा वैक्सीन लेने वालों की ज़्यादा है, कोवैक्सीन या कोविड? दोनों का ही है, कोवैक्सीन कोविशील्ड दोनों का ही है, दोनों का संख्या ज़्यादा है। आपके स्तर से ठीक से हो? जी सर। जो पब्लिक लेने आ रही है उनकी तरफ से भी कुछ समस्या? कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया से ले रहे हैं। देखिए, एक अहम योगदान स्वास्थ्यकर्मियों का होता है और स्वास्थ्यकर्मी इस योगदान को बखूबी निभा रही हैं। इस ओर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या प्रोसेस है वो भी जानेंगे। मैम, क्या नाम? राधिका शर्मा। यहाँ पे क्या प्रोसेस? रजिस्टर मेंटेन करना है, वो कितने लोग आ रहे हैं मॉर्निंग से वैक्सीन लेने, वही सब देखना होता है। कितने लोग अभी तक आए? 350, 350। कुछ परेशानी भी? कुछ नहीं, नॉर्मल है। कोवैक्सीन 28 दिन के लिए है और कोविशील्ड आपका 84 से 120 दिन के अंदर के लिए है। कोविशील्ड है और कोवैक्सीन 2 डोज यहाँ लग रहा है, फर्स्ट सेकंड दोनों डोज अभी अवेलेबल। जो 350 लोग अब तक आए हैं वो वाले लोग हैं। कोविशील्ड ऊपर आपको पता चल जाएगा, कोविशील्ड में ऊपर है।
तो देखिए यहाँ पे जो भी लोग आए हैं उनको कोवैक्सीन मिल रहा है, कोवैक्सीन मिल रहा है मैम, कोवैक्सीन दिया जा रहा है यहाँ पे। और ठीक इससे ऊपर जो कमरा बना हुआ है वहाँ से लोगों को कोविशील्ड मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो अभियान है ये तेज़ी से चल रहा है और हम ऊपर चलेंगे और ऊपर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या स्थिति है, वहाँ पे लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुँच रहे हैं, क्या स्थिति वहाँ पे है वो भी हम दिखाएंगे आपको। कुछ लोग भी हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे जो वैक्सीन लेने के लिए आए हैं और इस महाअभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। संख्या देख सकते हैं, महिलाओं की भी संख्या अधिक है। कहाँ से आई हैं? आए हैं हम लोग पमार से पुनपुन घाट से। क्या नाम हुआ आपका? सुषमा देवी। फर्स्ट डोज है या सेकेंड डोज? फर्स्ट वाला ले रहे हैं। कोई समस्या भी आया है रजिस्ट्रेशन करने में या फिर किसी भी चीज़? नहीं। पमार घाट फर्स्ट डोज है सेकेंड डोज? फर्स्ट डोज। कोई दिक्कत रजिस्ट्रेशन? नहीं। हम गर्दनी बाग अस्पताल में ऊपरी तल्ले पे आ गए हैं। यहाँ पे कोविशील्ड वैक्सीन यहाँ से लोगों को उपलब्ध हो पाएगा। देख सकते हैं कोविशील्ड काउंटर का यहाँ पे एक पर्चा भी साटा गया है और अंदर कुछ स्वास्थ्यकर्मी हैं। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। यहाँ से कोविशील्ड दिया जा रहा है लोग? जी हाँ, कोविशील्ड मिल रहा है यहाँ पे। कब से सुबह से लोग आना सुबह 8 बजे से यहाँ पे मिल रहा है कोविशील्ड और लोग अच्छे तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेगा कैंप यहाँ पे चल रहा है। मेगा कैंप का आयोजन किया गया था यहाँ पे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यहाँ पे लोग आएँ। हम गर्दनी बाग अस्पताल में ऊपरी तल्ले पे आ गए हैं। यहाँ पे कोविशील्ड वैक्सीन यहाँ से लोगों को उपलब्ध हो पाएगा। देख सकते हैं कोविशील्ड काउंटर का यहाँ पे एक पर्चा भी साटा गया है और अंदर कुछ स्वास्थ्यकर्मी हैं। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। यहाँ से कोविशील्ड दिया जा रहा है लोग? जी हाँ, कोविशील्ड मिल रहा है यहाँ पे। कब से सुबह से लोग आना सुबह 8 बजे से यहाँ पे मिल रहा है कोविशील्ड और लोग अच्छे तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेगा कैंप यहाँ पे चल रहा है। क्या नाम हुआ मैम? स्तुति कुमारी। कोविशील्ड वैक्सीन लोग लेने आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। लेकिन संख्या कम देखने को मिल रही है। जिस तरीके से महाअभियान है, 10 लाख लोगों को वैक्सीन देना है, तो उसके हिसाब से संख्या कम देखने को मिल रही है। नहीं कम नहीं, अभी तक 200 हो गया है। करीब 300 कोविशील्ड लोगों ने लिया है। हाँ 300 डोज। हाँ अभी शाम तक बाकी है, अभी और आएगा भी। उम्मीद है लोग आएंगे। हाँ आ जाएंगे। जिस महाअभियान की शुरुआत सरकार ने की है, आज यानी मंगलवार को पूरे बिहार में करीब 10 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगना है। लेकिन राजधानी पटना की अगर बात करें तो लोगों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम देखने को मिल रही है। लेकिन अभी पूरा शाम बचा हुआ है और स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि लोग आएंगे और अपील भी की है कि लोग आएं अस्पताल में और यहां आकर वैक्सीन ले। सहयोगी विकास के साथ निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। चलिए, तो महाअभियान कितना सफल रहा इस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें आपने पटना की देखी। पटना के कई टीकाकरण केंद्रों की जो स्थिति है वो काफी बेहतर भी रही। हालांकि सुबह की बात करें तो सुबह से जो संख्या थी उसमें थोड़ी कमी देखी गई थी, लेकिन दोपहर तक संख्या में इजाफा होने लगा, लोग आने लगे और महाअभियान में करीब 10 लाख लोगों को टीकाकरण यानी टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंची है। क्या वो इस जो उन्होंने लक्ष्य रखा था क्या उसमें वो सफल हुई है, ये तो देखने वाली बात होगी। इस पर बातचीत भी करेंगे हम और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी निषेध का, जो कि पटना के तमाम जो टीकाकरण केंद्र था वहां क्या उन्होंने जायजा लिया, वहां की स्थितियां उन्होंने देखी। निषेध, आपने कई टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया, आपने देखा कि किस तरह से लोगों की जो रफ्तार थी पहले धीमी थी, उसके बाद जो रफ्तार थी उसमें काफी तेजी देखी जाने लगी। कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा कई टीकाकरण केंद्रों में। बिल्कुल शर्मिला, देखिए राजधानी पटना के अगर टीकाकरण केंद्रों की बात करें तो वहां लोगों की संख्या थोड़ी कम पहुंची थी वैक्सीन लेने के लिए। और सरकार ने जो आज वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया था जिसके तहत 10 लाख करीब 10 लाख लोगों को वैक्सीन देना था। बिहार के अगर अलग अलग जिलों की बात करें तो कई ऐसे जिले थे, सिवान, रोहतास, इन सब जिलों में थोड़ी लोगों की भीड़ थी सेंटर पे। सिवान में भी स्थितियां वैसी ही थी, टीकाकरण सेंटरों पे लड़ाई भी हुआ टीका लेने के लिए। लेकिन अगर राजधानी पटना की बात करें, पटना में उम्मीद ज़्यादा थी।
3.5 लाख का लक्ष्य था, 3.5 लाख लोगों को टीका देना था पटना में, लेकिन जी। जो अपडेट आया है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से, उसके तहत सिर्फ 50,000 लोगों को ही राजधानी पटना में टीका दिया गया है। और जो 10 लाख का लक्ष्य था सरकार का आज पूरे बिहार में देने का, तो शाम 5 बजे तक जो बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से आंकड़ा जारी किया गया है, उसके मुताबिक करीब 9 लाख लोगों को टीका मिल गया है। यानी 6 बजे तक आज टीका लगना था और 5 बजे तक जो आंकड़ा जारी किया गया उसके मुताबिक 9 लाख लोगों को टीका लगा। राजधानी पटना में 3.5 लाख का आंकड़ा था, टीका देने का लक्ष्य रखा था सरकार ने, लेकिन वहां पे सिर्फ 50,000 लोगों को ही टीका लगा। तो कहीं ना कहीं जहां से उम्मीद सरकार को ज्यादा थी कि ज्यादा लोग वहां पे टीका लेंगे, इसीलिए टीकाकरण का महाअभियान चलाया था, लेकिन वहां पे उम्मीदों पे पानी फिरा सरकार के। लेकिन जो बिहार के अलग अलग जिले हैं वहां पे काफी संख्या में लोगों ने टीका लिया और इसी का नतीजा है कि शाम 5 बजे तक जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 9 लाख लोगों ने बिहार में टीका लिया। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सरकार ने टीकाकरण का महाअभियान का जो लक्ष्य रखा था उस पे कहीं ना कहीं पूरा कर लिया गया है। और 1 घंटे का जो गैप है वो फिर से बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से बिल्कुल थोड़ी देर में कह सकते हैं कि बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से ये आंकड़ा भी जारी कर दिया जाएगा। हमारे सहयोगी ने बताया कि 5 बजे तक का जो अपडेट था, जो आंकड़ा था, वो बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में ने जारी किया था। करीब 9 लाख लोगों को जो वैक्सीन दिया गया है और 10 लाख लोगों को वैक्सीन देने का जो लक्ष्य है, अब देखना यह है कि उसमें सरकार कितनी सफल होती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निषेध। तो आपको बता दें कि पटना की स्थिति थी, पटना की में क्या कुछ हुआ, कितने लोगों ने वैक्सीन लिया और आज पटना में यानी बिहार की राजधानी में लोग कितने जागरूक दिखे। तो लोग आज कितने जागरूक दिखे पटना में, बिहार की राजधानी में जो महाअभियान था उसमें लोग कितने जागरूक रहे, वो हमारे सहयोगी ने इसकी जानकारी दी। तमाम जिलों की जानकारी लेंगे कि आज का जो महाअभियान था वो कितना सफल रहा। तमाम जिलों में सरकार के द्वारा ये जो महाअभियान चलाया गया, टीकाकरण महाअभियान, वो लोगों को कितना पसंद आया, लोगों को कितना भाया, लोग कितने जागरूक हुए। है जहां पटना के कई टीकाकरण केंद्र में भी लोगों का जुटान रहा। सुबह तक रफ्तार थोड़ी धीमी रही, लेकिन दोपहर के बाद रफ्तार में इजाफा देखा गया। आपको बता दें कि पटना में भी करीब 3 लाख लोगों को टीकाकरण देने का लक्ष्य रखा गया है और ऐसे में पूरे राज्य की बात कर लेते हैं तो पूरे राज्य में करीब 10 लाख लोगों को टीकाकरण देने का लक्ष्य रखा गया। इसमें सरकार कितनी सफल होती है वो थोड़ी देर बाद जो आंकड़े बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट अपडेट करेगा उसमें पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि जो आंकड़े जारी किए गए हैं बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, करीब 9 लाख लोगों को वैक्सीनेशन देने का जो लक्ष्य है वो पूरा किया गया है। करीब 9 लाख लोगों को टीकाकरण एक दिन में बिहार में दिया गया है। चलिए वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और समझेंगे कि आखिर कितने लोगों ने और जो लक्ष्य सरकार ने रखा था क्या उस लक्ष्य तक सरकार पहुंच पाई या नहीं। जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ।
चलिए, टीकाकरण कितना सफल रहा, यानी कितना सफल रहा महाअभियान, उसमें एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आपको बताते चले कि कई जिलों में ये जो टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया, तो बहुत सारे ऐसे केंद्र थे जिसमें जो लक्ष्य रखा गया वो लक्ष्य पूरे भी हुए, लेकिन कई ऐसे केंद्र थे जिसकी तस्वीर काफी दयनीय दिखी। यानी कि कई ऐसे केंद्रों पर आज की जो तस्वीर थी उसकी उम्मीद नहीं की गई थी। प्रशासन कहीं ना कहीं सख्ती में चूकी, कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजामात में कमी भी देखी गई, क्योंकि टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है तो इंतजामात तो पुख्ता होने चाहिए। लेकिन जो इंतजाम देखे गए, कई जिलों की जो तस्वीर है, मुजफ्फरपुर की बात कर ले, अन्य जिलों की बात कर ले, तो वहां की जो तस्वीर है वो काफी दुखी कर देने वाली है। यानी कि वो तस्वीरें सही नहीं आई। आपको बता दें कि कई जिलों में टीकाकरण केंद्र पे मारपीट भी हुई। टीका लेने की होड़ में लोग एक दूसरे से भिड़ गए। चलिए, अब इस पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर संदीप जुड़े हैं। डॉक्टर संदीप, आपसे हम जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया बिहार में, इससे लोगों को कितना फायदा होगा, कितना लाभदायक होगा ये महाअभियान, सरकार इसमें कितनी सफल रहेगी? महाअभियान बहुत हद तक सफल रहा है और इसके माध्यम से कोरोना से निपटने में जो साधारण लोग और सारे जनमानस को बहुत सुविधा मिली है जी। और जहां तक मेरी समझ है बहुत सारे टीका केंद्रों में सुविधाएं थी जी। लोग बहुत इसको लेकर के टीका को लेकर के आश्वस्त दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में शुरुआती के कुछ पल में लोग थोड़ा उसको लेकर के भ्रमित थे जी। और कुछ जगहों पे अभी भी लोगों को लेकर कुछ आशंकाएं हैं कि टीका हम ले या ना ले लेकर के। और पिछले कुछ दिनों में जागरूकता दिखी है लोगों में। ये जागरूकता अभियान के माध्यम से या जितने ज्यादा लोगों का टीका होता है जी। उसका विश्वास जो है एक दूसरे के प्रति ज्यादा, टीकाकरण के प्रति ज्यादा कॉन्फिडेंस लोगों को हो रहा है। बिल्कुल तो टीकाकरण का जितना व्यापृत, जितना अच्छे ढंग से और जितना सुदृढ़ तरीके से किया गया, निश्चित तौर से टीकाकरण अभियान ही कहा जाएगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर संदीप हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने हमें बताया कि जो आज महाअभियान चला है वो सफल रहा है और इससे लोगों को बेहद फायदा होने वाला है। जिस तरह से सरकार ने सफलतापूर्ण इस अभियान को चलाया है, इस महाअभियान को चलाया है, तो ऐसे में सरकार भी सफल है और लोगों को भी इससे बेहद लाभ होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया सर। और चलिए, पटना के बाद अब हम आपको सीधा मुजफ्फरपुर की तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ महाअभियान की बात हो रही है तो जाहिर तौर पे सुरक्षा के कड़े इंतजामात की आवश्यकता है, लेकिन मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर देखिए। मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना क्षेत्र के माधोपुर श्रीसिया स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर पर गोलीबारी हुई और इस दौरान एक युवक को गोली लग गई। मिली जानकारी के अनुसार वैक्सीन लेने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, यानी कौन पहले वैक्सीन लेगा, इसको लेकर विवाद हुआ और उसके बाद आपस में लोग भिड़ गए। लड़ाई या फिर ये कहे कि नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि मामला जान लेने पर उतारू हो गया, यानी कि गोली मारकर युवक को घायल कर दिया गया। उसके बाद फिलहाल आपको बता दें कि युवक की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। युवक को गोली लगी है और मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने पूरे मामले को फिलहाल संज्ञान में लिया है, जांच कर रही है। लेकिन ये जो तस्वीर है, एक तरफ जहां सरकार महाअभियान की बात कर रही है, सरकार ये दावे कर रही है सुरक्षा के कड़े इंतजामात है, कोरोना के जो टीकाकरण के केंद्र है वहां पर कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करवाया जा रहा है, तो ये तस्वीर क्या है फिर? और इस पर अधिक जानकारी लेंगे हम हमारे सहयोगी मुजफ्फरपुर से रुपेश से। रुपेश, आज जो तस्वीर मुजफ्फरपुर के कोरोना टीका केंद्र से आई वो बिल्कुल बेहद दयनीय तस्वीर है। जो सुरक्षा के दावे किए गए थे, कहां थे वो पुलिसकर्मी जब ये गोलीबारी हुई? जी बिल्कुल, ये टीका को लेकर जो है कथैया थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर का एक
व्यक्ति टिप्पा स्कूल में टीकाकरण केंद्र जो है सो कोरोना टीका को लेकर लगाया गया था। इसी दौरान टीके को लेकर कि पहले हम लेंगे तो पहले हम लेंगे, इसी बीच एक व्यक्ति ने गोली चला दी है। जब कहीं ना कहीं ये मुजफ्फरपुर पुलिस के कार्यशैली पर भी ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये कहाँ थे जिस समय गोलीबारी हुई। लगभग वहाँ 500 से ज्यादा लोग थे, बावजूद इसके भी वहाँ गोलीबारी हुई और वो व्यक्ति घायल हुआ। बाद में पुलिस आई, जांच पड़ताल इस तरह की गई। जी बिल्कुल। तो फिलहाल मामले की जांच हो रही है। युवक की स्थिति अब भी नाजुक बताई जा रही है। युवक को टीकाकरण केंद्र में ही गोली मारी गई और ये तब मारी गई जब टीकाकरण कौन लेगा इसको लेकर नोकझोंक हुई। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया रुपेश। और मुजफ्फरपुर के बाद सीधा आपको तस्वीर दिखाएंगे रोहतास के टीकाकरण केंद्र की, जहां आपको बताएंगे कि ये महाअभियान कितना सफल रहा। बता दें आपको कि महाअभियान के तहत कोविड-19 मेगा वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। मेगा वैक्सीनेशन शिविर के माध्यम से लोगों का टीकाकरण कराने के मकसद था, लेकिन धौडार में कन्या प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए टीकाकरण केंद्र पर अब तक जो लोग थे उन्हें टीका नहीं लगा था। स्वास्थ्य कर्मियों ने अनदेखी की थी और उनकी लापरवाही के कारण टीकाकरण केंद्र पर टीका नहीं पहुंच सका। और चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रोहतास से हमारे सहयोगी अश्विनी पांडे जुड़े हुए हैं। अश्विनी, जो रोहतास के टीकाकरण केंद्र की तस्वीर हमने देखी, वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही की वजह से टीका नहीं लग सका। अश्विनी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 शर्मिला, मैं सुन पा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि मेगा टीकाकरण अभियान के तहत जिले में जिस तरीके से लापरवाही सामने आ रही है, कहीं ना कहीं विभाग इसमें जो है लापरवाही बरता है। ऐसे में आपको बता दें कि धौडार के प्राथमिक विद्यालय में अश्विनी, टीकाकरण केंद्र में टीका नहीं लग सका। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना का टीका है जो है आज जो है 90,000 आया, इसके बाद में 20,000, जैसा कि सीएस बताते हैं। चिकित्सा पदाधिकारी जो जिला के चिकित्सा पदाधिकारी है सुधीर कुमार ने, उससे हमको फोन से बात हुई। उन्होंने कहा कि 90,000 जो है टीका का जो डोज है आया जिले में, इसके बाद 20,000 आया और ऐसे में लोगों की काफी संख्या जो थी वो वंचित रह गई और कहीं ना कहीं इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी सवाल के घेरे में है। अश्विनी, एक आखिरी सवाल करूंगी कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोई पहल नहीं किया कि उस केंद्र में टीकाकरण फिर से हो सके? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन काफी संख्या फर्स्ट डोज और सेकंड डोज की थे, उससे कहीं लगे हुए थे। उस तरीके से जो डोज आना चाहिए था, जितना डोज मिलना चाहिए था लोगों को, वो डोज फिलहाल नहीं आ पाया, जिसके कारण लोगों को वंचित होना पड़ा। बिल्कुल, तो टीकाकरण नहीं हो सका। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अश्विनी। ये रोहतास की तस्वीर है जहां मेगा वैक्सीनेशन का लोगों को फायदा नहीं हुआ। सरकार की जो उम्मीदें थी वो यहाँ पे सरकार की उम्मीदों पर पानी फिर गया। और चलिए रोहतास के बाद अब मधुबनी की तस्वीर दिखाते हैं और जानते हैं कि कितना सफल रहा यहाँ टीकाकरण अभियान। तो टीकाकरण अभियान के तहत लोगों को वैक्सीन लगाया गया। कतारबद्ध होकर लोग बारी बारी से जिला मुख्यालय पर टीका लिए, लेकिन इस दौरान लोगों ने यह भी कहा कि मेगा ड्राइव की वजह से आसानी से वैक्सीनेशन लिया जा रहा है, वैक्सीनेशन मिल रहा है और अब पहले की तरह उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा। यानी मधुबनी में लोगों के चेहरे पे खुशी देखने को मिली। वैक्सीनेशन अभियान जो सरकार चला रही है लगातार, उससे लोगों को यहाँ पे फायदा भी मिल रहा है, जिसको लेकर लोगों ने राहत की सांस ली है, लोगों में खुशी है। और बक्सर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मेगा कैंप का आयोजन किया गया। टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें लगी। चिलचिलाती धूप में भी लोगों का टीकाकरण के प्रति उत्साह कम नहीं हुआ। टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की बेहिसाब भीड़ उमड़ने के कारण कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ी और इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी भी परेशान रहे। और चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए बक्सर से हमारे सहयोगी सुमित जुड़े हुए हैं। सुमित, कैसी स्थिति रही आज मेगा वैक्सीनेशन अभियान में? लोगों में कितना उत्साह रहा, कितना उत्साह देखने को मिला और कुल कितने लोगों का टीकाकरण हो सका?
मेगा जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया था पूरे बक्सर जिले की अगर हम बात कर ले तो बक्सर जिले में काफी लोगों में उत्साह देखा गया और वैक्सीनेशन सेंटर पर जो है वो काफी ज्यादा भीड़ रही, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत व्यवस्था भी वहाँ पर गड़बड़ाई, लेकिन बाद में अधिकारियों के और अन्य अफसरों की सहायता से या फिर अन्य लोगों की सहायता से वहाँ पर व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया गया। और जहाँ तक भीड़ की बात रही तो भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग जो है एक दूसरे से पूरी तरह से एकदम सट कर खड़े रहे और लंबी लंबी कतारें पूरे बक्सर जिले में देखने को मिली हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुमित। तो यहाँ पर भीड़ भी देखी गई, टीकाकरण केंद्रों पर लंबी कतार भी लगी रही, कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ी। और अब मुंगेर की तस्वीर दिखाएंगे जहां टीकाकरण अभियान के तहत सफलतापूर्वक संचालन के लिए जिलाधिकारी ने खुद कई केंद्रों का जायजा लिया, मेगा कैंप का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि 50,000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है और पूरे जिले में 314 टीका सत्र चलाया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार कर्मियों की संख्या बढ़ाकर इस लक्ष्य को पूरा करने का भी निर्देश दिया गया है। और मुंगेर शहर में भी और मुंगेर पूरे ज़िले में, जिसमें हम लोगों ने एक दिन में 50,000 वैक्सीन करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। और उसी के आलोक में हम लोग यहाँ पे सभी 314 केंद्रों पे वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है और अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं मोबिलाइज पहले से, चूँकि सभी लोगों को जागरूक किया गया था, सभी लोग अच्छी संख्या में मोबिलाइज हो रहे हैं। और निश्चित रूप से हम लोग जो 50,000 का लक्ष्य मुंगेर जिला में हम लोगों ने बनाया उसको आज प्राप्त करेंगे। और इसके साथ ही करीब 7 लाख वैक्सीनेशन मुंगेर में आज अगर हम लोग पूरा कर लेते हैं लक्ष्य को तो हो जाएगा। और अगले 1 माह में हम लोग का लक्ष्य है कि यदि हम लोग को वैक्सीन मिलते रहा तो निश्चित रूप से इस माह में हम लोग वैक्सीन पूरी तरह सभी लोगों को आच्छादित कर देंगे वैक्सीनेशन। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए मुंगेर से हमारे सहयोगी इम्तियाज हमारे साथ जुड़े हैं। इम्तियाज, कितना सफल रहा ये महाअभियान? तो हमारे सहयोगी इम्तियाज हमारे साथ जुड़े हैं। इम्तियाज, मुंगेर में कितना सफल रहा कोरोना महाअभियान? जी, जैसे कि यहाँ पर जो जिला प्रशासन का प्रयास था वो लगातार कोशिश हो रही थी और लगभग ये कहा जाए कि बहुत हद तक कामयाबी मिली है और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाया गया है। और इसमें सबसे अहम भूमिका मुंगेर के जिलाधिकारी नवीन कुमार की है, जिन्होंने पूरी तरह से प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुंगेर के लोगों को टीका लग सके। जी बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है और ऐसे में आज का जो महाअभियान था वो कई जिलों में सफल भी दिखा गया, कई जिलों में सफलतापूर्वक इस महाअभियान को चलाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया इम्तियाज। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।